एक जंगल था, उसमें बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक मदमस्त हाथी भी रहता था। हाथी बहुत बलवान था, उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड था। जंगल के सारे जानवर यहाँ तक कि शेर भी उससे बहुत डरते थे। अपनी शक्ति के घमंड में हाथी किसी भी जानवर को परेशान करता रहता था। वह कभी किसी जानवर का घर तोड़ देता तो कभी किसी को मार मर का अधमरा कर देता था। जंगल के सारे जानवर उस हाथी से बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक वृक्ष के ऊपर घोंसले में एक चिड़िया और एक चिरौटा रहते थे। एक बार चिड़िया ने अंडे दिए और उन अंडों पर बैठकर अपनी गर्मी से गर्माहट दे रही थी। पास में ही चिरौटा बैठा हुआ चिड़िया से बातें कर रहा था। तभी हाथी वहां आया और पेड़ की छाया में बैठ गया। कुछ देर बाद उसे ना जाने क्या हुआ, हाथी ने अपनी सूंड से वृक्ष को पकड़ लिया और जोर जोर से हिलाने लगा। हाथी के ऐसा करने से चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसके अंडे टूट गए। यह सब देख चिड़िया और चिरौटा को बहुत दुख और वो विलाप करने लगे। हाथी के वहां से जाने के बाद कठफोड़वा वहां आ गया और चिड़िया और चिरौटा को धीरज बंधाने लगा। लेकिन कठफोड़वा की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। चिड़िया ने दुखी होकर कहा, हम इस घमंडी हाथी से बदला लेना चाहते हैं। यदि तुम हमारे मित्र हो तो इस हाथी से बदला लेने में हमारी सहायता करनी होगी। कठफोड़वा बोला, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु हाथी से बदला लेने के लिए हमें कुछ और लोगों से भी सहायता लेनी होगी। मेरे जान पहचान की एक मक्खी है, वह बहुत होशियार है, हमें उसके पास चलना चाहिए। वे सभी मिलकर मक्खी के पास पहुँचे। मक्खी ने भी उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी दुरख भरी कहानी बतलाई। उनकी बातें सुनकर मक्खी भी उनके साथ सहयोग के लिए तैयार हो गई और मक्खी बोली, यह कार्य बहुत कठिन है, हमें इस कार्य में अपने मित्र मेढक की सलाह और सहायता की भी जरूरत पड़ेगी। मक्खी की बात सुनकर सभी मेंढक के पास पहुँचे और मेंढक से सहायता मांगी। मेंढक भी उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। फिर मेंढक ने एक योजना बनाई और सभी को योजना पसंद आई और योजना पर अमल शुरू कर दिया गया। योजना अनुसार एक दिन हाथी खाना खाकर मदमस्त होकर आराम कर रहा था। तभी मक्खी उसके कानों के पास जाकर मधुर गीत गाने लगी। हाथी गाने सुनकर इतना मस्त हो गया कि अपनी आंखें बंद कर झूमने लगा। तभी रणनीति के तहत कठफोड़वा वहां आया और हाथी की दोनों आंखों में चोंच मार दी, जिससे हाथी को कुछ समय के लिए दिखना बंद हो गया। अब हाथी घबराकर इधर उधर भागने लगा। पास में ही मेंढक एक बहुत बड़े गड्ढे में छिपकर बैठा था और जोर जोर से टर्राने लगा। हाथी को लगा मेंढक तर रहे हैं, जरूर पास में ही तालाब होगा। वो तालाब के पानी में अपनी आंखें धोना चाहता था, जिससे उसे दोबारा दिखने लगे और वो जैसे ही मेंढक की आवाज के पास गया, एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। अब वो लाख प्रयत्न करने के बाद भी गड्ढे से नहीं निकल पा रहा था और उसे कुछ दिखलाई भी नहीं दे रहा था। तभी चिड़िया बोली, अरे हाथी, तुम्हें अपनी ताकत का बहुत घमंड था। देखो, हमारे जैसे छोटे छोटे जीवों ने तुम्हें यहाँ तक ला दिया है। अब तुम इसी गड्ढे में भूखे प्यासे रहना। अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि तुमने सबको बहुत परेशान किया है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चिड़िया से माफी मांगने लगा, पर चिड़िया उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। इतनी देर में जंगल के दूसरे भी हाथी की आवाज सुनकर वहां आ गए। हाथी बार बार चिड़िया और दूसरे जानवर जिन्हें उसने परेशान किया था, सभी से माफी मांगने लगा। अंत में चिड़िया और जानवरों को उस पर दया आ गई और सभी ने मिलकर हाथी को उस बड़े से गड्ढे से निकाल लिया। गड्ढे से निकलकर हाथी ने सभी को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी किसी जानवर को परेशान ना करने का वादा किया। इसके बाद उस हाथी ने कभी भी किसी जीव को छोटा या कमजोर समझकर उसे परेशान नहीं किया और जंगल के सभी जानवर आनंद पूर्वक उस जंगल में रहने लगे। शिक्षा। हाथी और चिड़िया की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। एक साथ मिलकर बड़े से बड़े कार्य को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। ऐसी कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।